क्या आप बोलते समय अटक जाते हैं, सही शब्द समय पर याद नहीं आते और बाद में सोचते हैं कि काश मैं थोड़ा और स्मार्ट बोल पाता? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कि तेज सोचो और समझदारी से बोलो, ताकि हर बातचीत में आपका असर दिखे। हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका नाम है थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर और इसे लिखा है मैट अब्राहम्स ने। ये किताब हमें बताती है कि स्मार्ट बोलना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो लोग मंच पर आत्मविश्वास से बोलते हैं, इंटरव्यू में शानदार जवाब देते हैं या मीटिंग में तुरंत सही बात कह देते हैं, उनके पास कोई खास गिफ्ट है। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने सही तकनीक सीखी है। सबसे पहली बात जो ये किताब सिखाती है वो है डर को समझना। जब भी हमें अचानक बोलने के लिए कहा जाता है, हमारा दिमाग खाली हो जाता है, दिल तेज धड़कता है और हम घबरा जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग खतरे को महसूस करता है। उसे लगता है कि हम जज किए जा रहे हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने फोकस को खुद से हटाकर सामने वाले पर ले जाएं, तो डर कम हो जाता है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूं, तब डर बढ़ता है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि मैं सामने वाले की मदद कैसे करूं, तब आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरी बड़ी सीख है स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना। ज्यादातर लोग इसलिए अटकते हैं क्योंकि उनके पास बोलने का ढांचा नहीं होता। अगर आपको अचानक कोई सवाल पूछा जाए, तो सीधे जवाब देने की जगह एक छोटा सा फ्रेमवर्क अपनाइए। जैसे कि पहले पॉइंट बताइए, फिर कारण समझाइए, फिर उदाहरण दीजिए। ये छोटा सा ढांचा आपके दिमाग को दिशा देता है और आप बिना रुके साफ और प्रभावी तरीके से बोल पाते हैं। किताब में एक और कमाल की बात बताई गई है, वो है रिफ्रेमिंग। अगर कोई मुश्किल सवाल पूछे, तो घबराने की बजाय उसे अपने हिसाब से ढाल लीजिए। सवाल को दोबारा सरल शब्दों में बोलिए। इससे आपको सोचने का समय मिलेगा और सामने वाला भी समझ जाएगा कि आप सवाल को गंभीरता से ले रहे हैं। ये छोटी सी ट्रिक आपको तुरंत सोचने में मदद करती है। लेखक ये भी बताते हैं कि परफेक्शन के पीछे मत भागो। बहुत लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक परफेक्ट जवाब नहीं मिलेगा, तब तक बोलना नहीं चाहिए। लेकिन स्मार्ट लोग जानते हैं कि बातचीत में परफेक्शन नहीं, कनेक्शन मायने रखता है। अगर आपकी बात साफ और सच्ची है, तो लोग उससे जुड़ते हैं। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तेज सोचने और स्मार्ट बोलने की आदत रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस से बनती है। आप रोज खुद से सवाल पूछ सकते हैं और 1 मिनट में उसका जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। दिमाग को ट्रेनिंग दीजिए कि वो जल्दी स्ट्रक्चर बनाए और साफ बोले। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। एक और जरूरी बात है सुनना। स्मार्ट बोलने वाले लोग पहले अच्छे श्रोता होते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं, तो आपको सही जवाब देने में आसानी होती है। अक्सर हम जवाब सोचने में इतने व्यस्त रहते हैं कि सामने वाले की बात ही पूरी नहीं सुनते। अगर आप सच में समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका जवाब अपने आप बेहतर होगा। इस किताब का असली संदेश यह है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आत्मविश्वास, स्पष्टता और संरचना का खेल है। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं, एक सरल ढांचा अपनाते हैं और परफेक्शन की जगह कनेक्शन पर ध्यान देते हैं, तो आपकी बातचीत का स्तर बदल जाता है। सोचिए, अगर आप इंटरव्यू में बिना अटके जवाब दे सकें, मीटिंग में अपनी बात साफ रख सकें या स्टेज पर आत्मविश्वास से बोल सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। यही बदलाव ये किताब सिखाती है। तेज सोचना और समझदारी से बोलना एक सुपर पावर है और ये सुपर पावर आपके अंदर पहले से मौजूद है। बस उसे सही दिशा और अभ्यास की जरूरत है। तो अगली बार जब कोई आपसे अचानक सवाल पूछे, तो घबराइए मत। एक छोटा सा ढांचा याद कीजिए, सामने वाले पर फोकस कीजिए और विश्वास के साथ बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप सोचते तेज हैं और बोलते समझदारी से हैं, तब हर बातचीत आपके लिए एक मौका बन जाती है। खुद को साबित करने का मौका, आगे बढ़ने का मौका और भीड़ से अलग दिखने का मौका। अब सोचिए,
अगर आपको अचानक कहा जाए कि 2 मिनट में अपनी एक आइडिया सबके सामने समझाइए, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग यही अटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन इस किताब की अगली बड़ी सीख यही है कि शुरुआत हमेशा स्पष्ट इरादे से करो। खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं कि सामने वाला इस बात से समझे या महसूस करे। जब आपका इरादा साफ होता है, तो शब्द अपने आप व्यवस्थित होने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि हर बातचीत का एक उद्देश्य होता है। कभी आप जानकारी देना चाहते हैं, कभी मनाना चाहते हैं, कभी प्रेरित करना चाहते हैं। अगर आप बोलने से पहले सिर्फ 5 सेकंड रुककर यह तय कर ले कि मेरा लक्ष्य क्या है, तो आपकी बात ज्यादा असरदार हो जाती है, क्योंकि अब आप बिना भटके सीधे मुद्दे पर बोलते हैं। एक और शक्तिशाली तकनीक है कहानी का इस्तेमाल करना। लोग डेटा से कम और कहानियों से ज्यादा जुड़ते हैं। अगर आप किसी पॉइंट को समझाना चाहते हैं, तो उसके साथ एक छोटा सा उदाहरण जोड़ दीजिए। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि तैयारी जरूरी है, तो एक छोटी सी घटना बताइए जब बिना तैयारी के आपको नुकसान हुआ। इससे आपकी बात यादगार बनती है। किताब यह भी सिखाती है कि छोटे वाक्य बोलो, सरल शब्द इस्तेमाल करो। जब हम जल्दी में होते हैं, तो लंबी और उलझी हुई लाइनें बोलने लगते हैं। इससे सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। स्मार्ट कम्युनिकेटर अपनी बात को आसान रखते हैं, क्योंकि असली ताकत कठिन शब्दों में नहीं, साफ शब्दों में होती है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है कि डर के बावजूद आप बोलते हैं। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आप थोड़ा सा भी आगे बढ़कर बोलते हैं, आपका दिमाग सीखता है कि यह सुरक्षित है। धीरे धीरे डर कम होता जाता है और आपका भरोसा बढ़ता जाता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है तैयारी के माइक्रो मोमेंट्स। हर बड़ी मीटिंग या इंटरव्यू से पहले लंबी तैयारी जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ 3 सवाल सोच लेना काफी होता है। पहला, मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरा, सामने वाले को क्या चाहिए। तीसरा, मेरा मुख्य मैसेज क्या है। इन 3 सवालों के जवाब आपके दिमाग को दिशा दे देते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आप बीच में अटक जाए, तो रुकना कमजोरी नहीं है। एक छोटा सा पॉज लेना आपको सोचने का समय देता है और आपकी बात को और प्रभावी बनाता है। लगातार बोलते रहना जरूरी नहीं, सही जगह पर रुकना भी एक कला है। धीरे धीरे जब आप इन छोटी तकनीकों को अपनाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बातचीत बदल रही है। लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, आपके जवाब ज्यादा स्पष्ट हो रहे हैं और आप खुद को पहले से ज्यादा शांत महसूस कर रहे हैं। तेज सोचने और स्मार्ट बोलने का मतलब ये नहीं कि हर सवाल का तुरंत परफेक्ट जवाब देना, बल्कि इसका मतलब है स्थिति को समझना, सरल ढांचा अपनाना और ईमानदारी से अपनी बात रखना। यही असली कम्युनिकेशन है। और जब आप इसे सीख लेते हैं, तो आपकी आवाज सिर्फ शब्द नहीं रहती, वो आपकी पहचान बन जाती है। अब जरा एक और सच्चाई समझिए। तेज सोचने अब जरा एक और सच्चाई समझिए। तेज सोचने की शुरुआत दिमाग से नहीं, ऊर्जा से होती है। अगर आपका दिमाग थका हुआ है, ध्यान भटका हुआ है, तो आप कितना भी अच्छा फ्रेमवर्क सीख ले, सही समय पर सही शब्द नहीं आएंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेशन के लिए मानसिक फिटनेस जरूरी है। जब आप सोकर उठते हैं, शांत रहते हैं और अपने दिमाग को ओवरलोड नहीं करते, तब आपकी सोच साफ चलती है। अगली महत्वपूर्ण बात है तैयारी और इम्प्रोवाइजेशन का संतुलन। बहुत लोग सोचते हैं कि या तो सब कुछ रट लो या पूरी तरह अचानक बोलो, लेकिन सच्चाई बीच में है। आपको विषय की समझ होनी चाहिए, कुछ मुख्य बिंदु दिमाग में होने चाहिए, फिर स्थिति के अनुसार उन्हें ढालना चाहिए। यही असली स्मार्टनेस है, यही असली लचीलापन है। लेखक एक और ताकतवर बात कहते हैं, बातचीत जीतने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होती है। जब आप हर चर्चा को बहस बना देते हैं, तो सामने वाला आपसे दूर हो जाता है। लेकिन जब आप उसकी बात को मान देते हैं, उसके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं, तब भरोसा बनता है। और जहां भरोसा होता है, वहां आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। अब सोचिए इंटरव्यू का उदाहरण।
अक्सर लोग सवाल सुनते ही तुरंत जवाब देने लगते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीका यह है कि पहले सवाल को ध्यान से सुनो, फिर 2 सेकंड रुककर अपने जवाब को 3 हिस्सों में बांटो। शुरुआत में सीधा जवाब, बीच में छोटा सा उदाहरण, अंत में साफ निष्कर्ष। यह छोटा सा ढांचा आपको भी आत्मविश्वास देता है और सामने वाले को भी स्पष्टता। किताब यह भी सिखाती है कि अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। शब्द तभी असर करते हैं जब आपकी आवाज स्थिर हो और आपका चेहरा खुला हो। अगर आप धीरे और साफ बोलते हैं, आंखों में आत्मविश्वास रखते हैं, तो आपकी आधी जीत वही हो जाती है, क्योंकि लोग सिर्फ शब्द नहीं, आपका भाव भी सुनते हैं। एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है खुद को ज्यादा जज करना। हम सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मेरी आवाज कैसी लग रही है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। लेकिन जब आप अपने दिमाग से ये शोर हटाते हैं और सिर्फ मैसेज पर ध्यान देते हैं, तो आपकी बात ज्यादा प्राकृतिक और प्रभावी बन जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि तेज सोचने का मतलब जल्दी बोलना नहीं है, बल्कि साफ सोचना है। और स्मार्ट बोलने का मतलब जटिल शब्द नहीं, बल्कि सरल और सीधा संदेश है। जब ये दोनों मिलते हैं, तब आपकी हर बातचीत में वजन आ जाता है। याद रखिए, हर बार जब आप डर के बावजूद बोलते हैं, हर बार जब आप एक छोटा सा ढांचा अपनाते हैं, हर बार जब आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, आप अपने अंदर उस सुपर पावर को मजबूत कर रहे होते हैं जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। और धीरे धीरे वही सुपर पावर आपकी पहचान बन जाती है। अब एक और गहरी बात समझिए, बातचीत सिर्फ जवाब देने की कला नहीं है, ये सोचने की स्पीड और स्पष्टता की ट्रेनिंग है। जब आप रोज छोटी छोटी परिस्थितियों में खुद को बोलने का मौका देते हैं, जैसे क्लास में एक सवाल पूछना, मीटिंग में एक सुझाव देना या दोस्तों के बीच अपनी राय रखना, तब आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि अचानक स्थिति में भी शांत कैसे रहना है। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप गलतियों को दुश्मन नहीं, शिक्षक मान लेते हैं। अगर कभी आप बोलते समय अटक जाए, शब्द भूल जाए या सही उदाहरण न दे पाए, तो उसे हार मत समझिए, उसे फीडबैक समझिए। बाद में खुद से पूछिए कि मैं इसे और बेहतर कैसे कह सकता था। यही छोटा सा रिव्यू आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है। एक और ताकतवर तकनीक है मैसेज को संक्षेप में कहना सीखना। अक्सर हम बहुत ज्यादा समझाने लगते हैं, जिससे असर कम हो जाता है। कोशिश कीजिए कि आप अपनी बात को एक लाइन में भी कह सकें। अगर आप किसी आइडिया को एक साफ वाक्य में समझा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उसे सच में समझा है। और जब समझ साफ होती है, तो बोलना भी आसान हो जाता है। अब ध्यान दीजिए बातचीत की शुरुआत और अंत पर। शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जो ध्यान खींच ले, जैसे कोई सवाल, कोई चौंकाने वाला तथ्य या छोटी सी कहानी। और अंत ऐसा होना चाहिए जो मैसेज को मजबूत कर दे, क्योंकि लोग अक्सर पहली और आखिरी बात ही सबसे ज्यादा याद रखते हैं। अगर आप इन दोनों को मजबूत बना ले, तो आपकी बात का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। आप खेल की तरह अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी सामान्य चीज पर 1 मिनट बोलने की कोशिश कीजिए, जैसे चाय क्यों पसंद है या सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपके शब्द जल्दी आने लगे हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, खुद को अनुमति दीजिए कि आप परफेक्ट नहीं हैं, क्योंकि जब आप खुद को परफेक्ट बनने की मजबूरी से आजाद करते हैं, तब आपकी असली आवाज सामने आती है। और वही असली आवाज लोगों को छूती है, लोगों को जोड़ती है, लोगों पर असर डालती है। धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया आपकी पहचान बन जाती है। आप अब सवालों से नहीं डरते, बल्कि उन्हें मौके की तरह देखते हैं। आप बातचीत से भागते नहीं, बल्कि उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। और यही बदलाव आपकी पढ़ाई, करियर, रिश्तों और हर क्षेत्र में फर्क डाल देता है। तो याद रखिए, तेज सोचना और समझदारी से बोलना कोई जादू नहीं है। ये अभ्यास, सही ढांचे, साफ इरादे और आत्मविश्वास का परिणाम है। और अगर आप आज से छोटी छोटी प्रैक्टिस शुरू कर दें,
तो कुछ महीनों बाद आप खुद हैरान होंगे कि आपकी आवाज में कितना दम आ चुका है। और तब लोग सिर्फ आपको सुनेंगे नहीं, आपको गंभीरता से लेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया होगा कि सही समय पर सही तरीके से कैसे बोलना है। अब एक आखिरी गहरी परत को समझते हैं। असली ताकत सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कैसे सोचते हैं। जब आपका सोचने का तरीका साफ हो जाता है तो बोलना अपने आप आसान हो जाता है। इसलिए लेखक बार बार कहते हैं कि पहले अपने दिमाग को व्यवस्थित करो, फिर शब्द अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल सवाल आए, खुद से 3 चीजें पूछो: मुद्दा क्या है, मेरी राय क्या है, और क्यों है। बस इतना सा क्लैरिटी फ्रेमवर्क आपको 80% स्थितियों में मदद कर देगा। आप भटकेंगे नहीं, गोल गोल नहीं बोलेंगे, सीधे और मजबूत तरीके से अपनी बात रख पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है भावनाओं को संभालना। कई बार हम गुस्से, शर्म या डर में ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाद में पछतावा बन जाती है। स्मार्ट कम्युनिकेटर पहले अपनी भावना को पहचानते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले छोटा सा विराम लेना आपको बड़ी गलती से बचा सकता है, और यही विराम आपकी परिपक्वता दिखाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं लोग आपको याद रखें, तो स्पष्ट और छोटा संदेश दीजिए। लंबी बातें अक्सर भूल जाती हैं, लेकिन एक मजबूत लाइन दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए अपनी हर बातचीत में एक मुख्य संदेश जरूर तय करें, ताकि सामने वाला साफ समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब कल्पना कीजिए कुछ महीनों बाद का अपना वर्जन। इंटरव्यू में आप शांत हैं, मीटिंग में आपकी आवाज स्थिर है, दोस्त आपसे सलाह लेते हैं, और जब अचानक कोई आपसे राय मांगता है तो आप मुस्कुराकर जवाब देते हैं, क्योंकि अब आप घबराते नहीं, आप तैयार रहते हैं। यही इस किताब का असली बदलाव है। तेज सोचना मतलब जल्दबाजी नहीं, बल्कि स्पष्टता है। स्मार्ट बोलना मतलब दिखावा नहीं, बल्कि जुड़ाव है। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही प्रभाव पैदा होता है। लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं और मानते भी हैं। याद रखिए, ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन की छोटी प्रैक्टिस, हर छोटी बातचीत, हर छोटा प्रयास आपको उस स्तर तक ले जाएगा जहां बोलना आपकी ताकत बन जाएगा, कमजोरी नहीं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको अचानक बोलने का मौका दे, तो पीछे मत हटिए, एक सेकंड रुकिए, अपने विचारों को छोटा सा ढांचा दीजिए और आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप सोचते तेज हैं और बोलते समझदारी से हैं, तब आप सिर्फ बातचीत नहीं करते, आप असर पैदा करते हैं, और वही असर आपकी पहचान बन जाता है। अब चलिए इस पूरी यात्रा को एक नए नजरिए से देखते हैं, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब यह स्किल आपकी आदत बन जाती है, न कि सिर्फ एक तकनीक। शुरुआत में आपको हर बार ढांचा याद करना पड़ेगा, रुककर सोचना पड़ेगा, खुद को संभालना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद यही प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे गाड़ी चलाना सीखते समय शुरुआत में हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन बाद में सब सहज हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि प्रभावशाली बोलना लीडरशिप की नींव है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब में हो या अपना काम कर रहे हो, अगर आप साफ और आत्मविश्वास से अपनी बात रख सकते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं, और जब लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं तब मौके अपने आप बढ़ने लगते हैं। एक और गहरी बात है विश्वसनीयता। लोग सिर्फ उस व्यक्ति को सुनते हैं जिस पर उन्हें भरोसा हो, और भरोसा तब बनता है जब आपकी बात स्पष्ट हो, स्थिर हो और सच्ची हो। अगर आप हर बार दिखावा करने की कोशिश करेंगे तो लोग दूरी बना लेंगे, लेकिन अगर आप ईमानदारी से सरल शब्दों में अपनी बात कहेंगे तो आपका प्रभाव लंबा चलेगा। अब सोचिए, रोजमर्रा की छोटी परिस्थितियां, दुकान पर बात करना, किसी सीनियर से सवाल पूछना, क्लास में जवाब देना, ये सब आपके लिए प्रैक्टिस ग्राउंड है। अगर आप इन्हें हल्के में लेते हैं तो आप मौका खो देते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अभ्यास मानते हैं तो हर दिन आपकी स्किल मजबूत होती जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि जिज्ञासा बहुत बड़ी ताकत है। जब आप सच में जानना चाहते हैं
समझना चाहते हैं, तब आपके सवाल बेहतर होते हैं और अच्छे सवाल आधी बातचीत जीत लेते हैं। इसलिए सिर्फ अच्छा बोलने की नहीं, अच्छा पूछने की भी आदत डालिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो रही है। आप कम शब्दों में ज्यादा कह पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप अपने आप को कम जज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप तैयार हैं, आप सक्षम हैं और आप सीख रहे हैं। यही इस पूरी किताब का सार है। कम्युनिकेशन कोई स्टेज की चीज नहीं है, ये जीवन की चीज है, हर दिन की चीज है। और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास सिर्फ बोलने में नहीं, जीने में भी बढ़ जाता है। तो आज से तय कीजिए कि आप चुप रहने की आदत नहीं, बोलने की हिम्मत विकसित करेंगे। डर से भागेंगे नहीं, उसे समझेंगे, ढांचा अपनाएंगे, अभ्यास करेंगे और हर बातचीत को एक अवसर मानेंगे। क्योंकि जब आपकी सोच तेज और शब्द स्पष्ट हो जाते हैं, तब आपकी आवाज भीड़ में खोती नहीं, पहचान बनाती है। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसी ही किताबों से सीखकर अपनी सोच और बोलने की ताकत को और मजबूत करें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।